काफ़ी मेहनत की यार, मतलब ये आसान सीरीज़ नहीं था। बहुत खून पसीने का काम था, तब जाके हमने ये कंप्लीट किया ये सीरीज़। देशभक्ति है, काफ़ी युवा लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो देख के मोटिवेट होंगे। कमांडर कर्ण सक्सेना में काफ़ी एक्शन था। जब मैं शुरुआती दौर पे ही मेरे दोनों शोल्डर में चोट लग गए थे। पेन किलर्स पे था, डॉक्टर्स के पास जाता था छुप-छुप के, ताकि एक्शन डायरेक्टर को पता ना चले, डायरेक्टर को पता ना चले। एज़ एन एक्टर मैंने रामायण दिल से किया और एक्सप्लोर कर लिया था वो। तो मुझे लगा कि एक और अगर ऐसा कुछ करूँगा तब आप टाइपकास्ट हो जाते हो। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, अब तो मैं इंटरव्यूज़ में बोल सकता हूँ। हम जब एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, ये पहले बात तो ये है कि कमांडर कर्ण सक्सेना में काफ़ी एक्शन था। जब मैं शुरुआती दौर पे ही मेरे दोनों शोल्डर में चोट लग गए थे और मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सेट पे बताऊँगा तो वो एक्शन सीक्वेंस कम कर देंगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो पेन किलर्स पे था, डॉक्टर्स के पास जाता था छुप-छुप के, ताकि एक्शन डायरेक्टर को पता ना चले, डायरेक्टर को पता ना चले। और आप जो भी एक्शन देख रहे हो वो सब मैंने स्टंट परफ़ॉर्म किया है विदाउट केबल, क्योंकि जो बीटीएस में भी आप देखोगे, और वो सारे बहुत ही पेन था मेरे दोनों शोल्डर्स में। लेकिन जज़्बा था, कमांडर वाली फीलिंग थी और वो मैंने किया। अब जाके मैं डॉक्टर के पास आराम से जाता हूँ, तो अपने शोल्डर को ठीक कर रहा हूँ। वेल मेरे डैड का सपना था कि मैं फ़ौज में ही जाऊँ। मुझे भी कहीं न कहीं झुकाव था फ़ौज में, लेकिन बचपन में एक्टिंग का बहुत बड़ा कीड़ा था कि एक्टर बनना है, और फाइनली एक्टर बन गया। लेकिन उसके बनने के बाद मेरा ये सपना था कि देश के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। और हमारी फ़िल्में, हमारी जो सीरीज़ होती हैं, वो काफ़ी मोटिवेट करती हैं समाज को। आप एक चीज़ अच्छा करो तो लोग उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना इसी ज़रिए से मैं देश की सेवा कर सकूँ। जब कमांडर का किरदार आया तो मेरे डैड को बहुत खुशी हुई। डैड ने कहा कि तूने बचपन में बहुत बदमाशियाँ की हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये मुझे प्राउड फ़ील कराता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, एक फ़ौजी डैड के मुँह से ये बात ऐसे निकले। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि इसमें ट्रेनिंग में मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कमांडर की, जो कि मैंने वीडियो बीटीएस जो है उसका वो डाला भी है। तो ये एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी। अगर मैं फ़ौज में होता उस वक़्त, तो मैं डैड और मैं साथ में ही फ़ौज में होते। लेकिन ये मौका मिला नहीं, लेकिन इस ज़रिए कम से कम कमांडर कर्ण सक्सेना के ज़रिए डैड ने मुझे ट्रेनिंग दी, और ये मुझे लगता है पहली बार ही ऐसा कुछ कुछ इंडस्ट्री में हुआ। मेरा बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम नासिर है, और वो भी एक देशभक्त है। लेकिन उसमें और करण सक्सेना में फ़र्क ये है कि उसकी एक ईवल स्ट्रीक है, और वो भी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो जो कुछ भी कर सकता है, वो उसका लेवल थोड़ा वो ईवल है जो शायद करण सक्सेना कभी नहीं करेगा। तो वो जो ईवलनेस है, वो जो एक जो मेनेसिंग ब्रैकेट आता है किसी इंसान का, जो उसमें नासिर है, वो कूट कूट के उसमें है। बट एट द सेम टाइम, जैसे गुरमीत ने कहा कि शो मासी है, और मासी होने के बावजूद जो इस शो का स्क्रीन प्ले है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है एज एज एन ऑडियंस, अगर मैं शो को देखूं। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले है इस पूरी सीरीज़ का। तो उसे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द एंटायर थिंग इन वन गो, क्योंकि जब पढ़ने में इतना मज़ा आया था तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जैसे आपने कहा कि इसको स्क्रीन प्ले कैसे लाएंगे, उसके लिए मैं बेसिकली एक अपने आप को सेफ इस तरीके से करता हूँ कि आपका डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जो हमारे डायरेक्टर हैं जतिन वागले, उनकी बॉडी ऑफ वर्क बहुत माइंड ब्लोइंग है। उन्हें हर किस्म की चीज़ें कर रखी हैं, और इस वाले जॉनर में तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं की लाइट के, वो जो जो रन एंड गन होता है उसमें वो माहिर हैं। और हॉटस्टार जैसा ओटीटी है, जो मतलब मैं गुरमीत को बता रहा था, मैं मैच देख रहा था जिसमें इंडिया था भी नहीं, तो 4 करोड़ लोग तो उस टाइम देख रहे थे। तो सो जहाँ आपकी वो किसी चैलेंज या मेहनत की बात है, तो वो मेरे ख्याल से लास्ट के क्लाइमेक्स का सीक्वेंस था, उसमें मेरी थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा गुरमीत। देखिए, पहले तो दिल से आपको समझना होता है, आपको दिल से मानना पड़ता है कि आप लोगों की मदद करें आगे बढ़कर।
मैंने बचपन से यही सीखा है अपने डैड से कि जब भी किसी को आप तकलीफ़ में देखो तो उसको मदद ज़रूर करना है, आपके हाथ में जितनी भी क्षमता है। तो उस दिन ऐसे ही मैं किसी एक मीटिंग के लिए जा रहा था और मैंने देखा एक इंसान को ऐसे रोड पे। और सबसे अच्छी बात है कि मुंबई की कि यहाँ पे लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, पुलिस बहुत अच्छी है जो तुरंत रेस्क्यू के लिए आती है। सब लोग आ गए थे और उसको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए कि सीपीआर कब देना है। अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, पल्स ठीक से नहीं चल रहा है, तब आपको समझ आना चाहिए कि वो हार्ट का प्रॉब्लम है और आपको सीपीआर परफॉर्म करना होता है। तो तुरंत मुझे उसी वक्त लगा, क्योंकि लोग बहुत कुछ कर रहे थे, मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही टेक्निक या किसी को पता नहीं था। तो मैंने तुरंत गाड़ी से रोड पे, मुझे याद है मैं ऑलमोस्ट मैंने जंप किया, रोड भागते हुए क्रॉस किया और मैंने उसको हेल्प करने की कोशिश की। और ऐसे एक दफ़ा नहीं, मैं करता आया हूँ। देखिए, इस बारे में मैं काफ़ी बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जो भी करो अपनी चाहिए। वो वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत दफ़ा ऐसे लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि आपने हमें मोटिवेट किया। तो एक एक्टर जब ऐसा करता है तो बहुत लोग बोलते हैं शो ऑफ कर रहा है, लेकिन ऐसा है कि बहुत लोग आपसे मोटिवेट भी होते हैं। तो ये मैं करता आया हूँ यार। जैसे मैंने कहा कि देश के लिए, अपने अपने लोगों के लिए मुझे बहुत ही प्यार है। मुझे सब लगता है कि सब एक फैमिली है। तो मेरे हक में जो होता है, मेरे जो हाथ में होता है, वो मैं ज़रूर करता हूँ और मुझे जेन्युइनली दिल से करता हूँ। बट आपको ये भी बता दूँ, जब मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, जब मदद करता हूँ, वो जो खुशी है वो अनरियल है। वो कितनी भी हज़ार करोड़ मेरी फ़िल्म कर ले, बहुत ही नाम हो जाए, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो अंदर में जो खुशी है, वो कोई मैच नहीं कर सकता। वो जो माइथो का जोन था ना, वो शुरू नहीं हुआ था। वो ये नहीं हुआ था कि माइथो ही चला जा रहा है या हिस्टोरिकली चला जा रहा है। वो उस टाइम शुरू नहीं हुआ था। वो एक वाहिद अकेला कोई शो आता था और 90% फैमिली शोज होते थे, तो एक आता था। फिर कुछ एक साल के बाद एक शो आएगा, तो वो उस टाइम का ज़माना है। तो उस टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से टाइप कास्ट होना मुश्किल होता। अब फिर उसके बाद एक जोन आया था, तो आई वुड कॉल दैट जोन द स्वास्तिक एरा। वो बाद में आया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑडियंस भी बहुत मैच्योर थी। ऑडियंस को पता था कि एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है। बट आपको बता दूं, जब मैं रामायण कर रहा था तो एक्चुअली मैं 24 साल का था कुछ। और लोग मेरे पाँव छूने आते थे और मुझे गिफ्ट्स में 501 रुपये, 101 रुपये चढ़ावा जो होता है उनकी तरफ से मिलता था। तो ये जब मैंने देखा तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे समझ आया कि जो आस्था है भगवान के प्रति, तो लोगों में वो एक आपको भगवान ही मानने लगते हैं। तो एज एन एक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपको अलग अलग किरदार भी करने हैं। तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था कि क्योंकि रामायण के बाद मुझे एक्चुअली ऐसे किरदार ही ऑफ़र होते थे। और एज एन एक्टर मैंने रामायण दिल से किया और एक्सप्लोर कर लिया था वो। तो मुझे लगा कि एक और अगर ऐसा कुछ करूँगा तब आप टाइपकास्ट हो जाते हो। तब एक्चुअली आपको टाइपकास्ट करती भी आपकी इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको वो उसमें देखते हैं, तो वो आपको उसी के रूप में कुछ देखते हैं। तो एक्चुअली मेरे लिए 1 साल उसके बाद, रामायण के बाद काम नहीं था। मुझे बैठना पड़ा, मुझे और देवीना को, क्योंकि हम एक्चुअली जो भी ऑफर्स आ रहे थे हम वो मना कर रहे थे। क्योंकि अगर एक और हम वैसा कुछ किरदार मतलब कुछ कॉस्ट्यूम करते तो हम शायद टाइपकास्ट हो जाते। बट लकीली हमने जो इंतज़ार किया वो ठीक हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी सीरीज़ करने का मौका मिला, सीरियल, जिसमें मैं एक्चुअली गुरमीत जो था वो दिखा और लोगों को पसंद आया। एंड फिर उसके बाद जो भी काम किया यार, लकी था कि ऐसे किरदार मेरे सामने आए और मैंने दिल से काम करने की कोशिश की। इतने डायलॉग बाजी है हमारे सीरीज़ में, बाप हूँ मैं तेरा घर तक आऊँगा। तो वो जो फील था वो ऐसे ही था कि बाप हूँ मैं तेरा घर तक आऊँगा। तो उसमें हाँ, हम जो शूटिंग भी कर रहे थे 1 डेढ़ महीना कमांडर करण सक्सेना का। तो मुझे याद है कि जब मैं घर पे भी आता था मैं उसी जोन में रहता था थोड़ा। एक्चुअली मैं एंजॉय करने लगा था। और जब भी जो डायलॉग बोल रहा था वो मैं एक्चुअली रोज़ इंतज़ार करता था कि आज क्या डायलॉग बाजी होगी। क्योंकि बहुत कम दफ़ा होता है कि ऐसी फ़िल्में बनती हैं, ऐसी सीरीज़ बनती हैं, जबकि अगर आप रिकॉर्ड देखोगे कमर्शियल फ़िल्में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे काम करती है, जिसमें एक्शन हो, हीरो हो, हीरोइन हो, गाने हो, विलन पावरफुल होना चाहिए,
तब वो लोग ज़्यादा देखते हैं, बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन फिर फेलियर भी हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जो अगर आपने शिद्दत से की तो वो चल जाता है। तो कमर्शियली और ऐसा मासी सीरीज़ करने को मौका मिला तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये शो आपकी फैमिली में हर कोई देख सकता है और हर किसी को देखना चाहिए। और एक तो मोबाइल पे फ्री है, सो यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू वॉच द शो। एंड जेन्युइनली बहुत ही मज़ेदार शो है, मसालेदार शो है, एक्शन शो है, अच्छी स्टोरी है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है सारे। ये एक क्या बोलूँ मैं इसको, मासी मसाला वो एक ऐसी चीज़ जो सबको पसंद है। जिसका दूसरा पार्ट भी है। राजमा चावल, आप राजमा चावल नहीं जो आप सबको ये पसंद, deadly combination। हाँ राजमा चावल जो सब खा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है जो एक सारी फैमिली को एक साथ देखने में मज़ा नहीं आएगा। इट्स अमेजिंग। एक ऐसा सीरीज़ है जो मासी है, डायलॉग बाजी है, आप मुझे लाइव एक्शन करते हुए देखोगे। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो अपना रिस्क लेके इसमें स्टंट करते हैं, वो मैंने करने की कोशिश की है। देशभक्ति है, युवा से लेके बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब देख सकते हैं। डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है, 8 जुलाई को आ रहा है, फ्री ऑन मोबाइल। आई थिंक इससे अच्छा क्या आपको चाहिए, और हम दोनों आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए।